गर्भावस्था के दौरान उठते, बैठते और सोते समय में सावधानियां बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ताकि आपके शिशु का विकास अच्छे से हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार में आपका स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में उन 15 सावधानियों को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, जिन्हें आपको उठते बैठते ध्यान में रखकर इम्प्लीमेंट करना है। और वीडियो के आखिरी में हम सोते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है उन्हें भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हर एक बात को समझ ले। तो चलिए पहले जानते हैं उन 15 महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जिन्हें आपको उठते बैठते ध्यान में रखना है। उन बातों की गहराइयों में जाने से पूर्व यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके, तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके आपका प्रेगनेंसी का कौन सा महीना शुरू है ज़रूर बताएं। नंबर 1, धीरे धीरे उठे और बैठे। प्रेगनेंसी का कौन सा भी महीना आपका शुरू क्यों न हो, आपको अचानक से उठना या बैठना नहीं है। ऐसा करने से आपका ब्लड प्रेशर प्रभावित हो सकता है, इसीलिए धीरे धीरे उठे और धीरे धीरे बैठे। नंबर 2, कुर्सी का सहारा ले। उठते और बैठते समय आपको कुर्सी या मेज़ का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक होता है। आपको संतुलन बनाने में यह मदद करता है। तीसरी सावधानी, आपको बैठते समय सही मुद्रा में बैठना है। हमेशा पीठ सीधी रखें और कंधे खुले रखें। चौथी सावधानी, पैरों को ऊंचा रखें। बैठते समय पैरों को थोड़ा ऊपर रखने का प्रयास करें ताकि पैरों पर सूजन ना आए। और आपके पैरों पे यदि सूजन आती है तो आपको बैठते समय नीचे पैरों को सपोर्ट देना है और सोते समय भी पैरों के नीचे तकिया देकर सोना है। पांचवी सावधानी, आपको काम करते समय बीच बीच में आराम करना है। लंबे समय तक बिना रुके काम ना करें। बीच में आपको आराम का समय निर्धारित करना है। छठवीं बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह है हल्का फुल्का व्यायाम करने की आदत डालें, जैसे टहलना या आप योग भी कर सकती है। सातवीं बात जो कि महत्वपूर्ण है, जब आपका सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू है तो आपको तकिए का सहारा लेकर बैठना है। सोते समय या बैठते समय अतिरिक्त सपोर्ट के लिए आपको तकिए का इस्तेमाल करना है। आठवीं ज़रूरी बात, आपको सीढ़ियों का प्रयोग सावधानी से करना है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय या उतरते समय रेलिंग का सहारा ले और जितना हो सके सीढ़ियों का प्रयोग कम से कम करें। नौवीं बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह है भारी सामान न उठाए। भारी वस्तु को उठाने से बचना है, इससे पीठ पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और एबॉर्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। 10वीं महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह है नियमित चेकअप के लिए जाए। डॉक्टर की सलाह अनुसार आवश्यक जांच करें तथा दवाई गोली भी ले। 11वीं इम्पोर्टेंट बात, पोषण युक्त आहार ले। संतुलित और पोषण युक्त आहार लेने से आपके और आपके बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। आप डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होंगी और शिशु का विकास भी अच्छे से होगा, इसीलिए संतुलित आहार आपको लेना है। 12वीं बात, पानी पीना न भूले। खूब पानी पिए जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा ना हो। कम से कम 8 से 10 ग्लास रोज आपको पानी पीना है। पानी कैसे पिए, कितना पिए, इस पर मेरा सेपरेट वीडियो संजीवन गर्भ संस्कार पर ऑलरेडी मैंने डाला है, उसे भी ज़रूर देखें। 13वीं बात, तनाव से दूर रहे। तनाव कम करने के लिए आप ध्यान और प्राणायाम कर सकती है। ध्यान के साथ साथ आपको सुमधुर संगीत भी सुनना है। जब आप ध्यान करती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव शिशु पर पड़ता है और सुमधुर संगीत सुनने से शिशु के कर्णेंद्रिय अच्छे से डेवलप होते हैं, इसीलिए तनाव को दूर रखें, ध्यान और सुमधुर संगीत सुने। नंबर 14, स्वच्छता का ध्यान रखें। आपकी स्वच्छता आपको संक्रमण से बचाती है, इसीलिए गर्भावस्था में स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 15, अच्छी नींद ले। पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है ताकि आपका शरीर और मन दोनों आराम पा सके। अच्छी नींद से आपको फ्रेश लगेगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, जिसका सीधा असर शिशु के विकास पर पड़ता है। तो इन सावधानियों का पालन करके आप गर्भावस्था के दौरान अपने और अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रख सकती है।
अब जानते हैं सोने से पूर्व कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और सोते समय कैसे आपको सोना है। प्रेगनेंसी में सोते समय बाई करवट लेकर ही आपको सोना है। सोते समय घुटनों के बीच कम से कम 1 से 2 तकिया लगाकर सोए, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो। घुटनों के बीच तकिया रखने से आपके पेल्विक एरिया की मांसपेशियों पर दबाव कम होता है और आपको आरामदायक स्थिति में सोने में मदद मिलती है। सोते समय कुछ गलतियां गर्भवती करती है, जैसे कि किसी को आदत होती है पेट के बल सोने की। यदि आपको भी पेट के बल सोने की आदत है तो प्रेगनेंसी में आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। साथ ही आप 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर में पीठ के बल भी सोना अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट करवट पर सोए। प्रेगनेंसी में सोते समय स्लीपिंग पिलो का भी इस्तेमाल आप कर सकती है। मार्केट में आरामदायक स्लीपिंग पिलोज अवेलेबल होती है। सही स्लीपिंग पिलो का चयन करें। स्लीपिंग पिलो कैसी हो, कैसे उसका चयन करें, इस पर मेरा सेपरेट वीडियो आप ज़रूर देखें, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको डेली सोने से पूर्व फॉलो करनी है, जैसे सोने के पहले तला हुआ मसालेदार भोजन न करें और रात का भोजन जल्दी करें। खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है, कम से कम 2 घंटे के बाद आप सो सकती है। आपका रात का भोजन लाइट हो। इनफैक्ट आप सोने से पूर्व गर्म दूध भी पी सकती है। सोने से पूर्व आप लाइट वॉकिंग यदि करती है तो यह भी आपके लिए हेल्पफुल होता है, जिससे आपको नींद भी अच्छी आती है। तो इन सारी बातों का ध्यान आपको रखना है सोते समय। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई सभी बातें उठते बैठते सोते समय आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपके शिशु का विकास अच्छे से हो। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आप गर्भावस्था में आपके शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से युक्त बना सकती है। जी हाँ, यह पॉसिबल होता है गर्भ संस्कार से। गर्भ संस्कार कैसे करने हैं, इसके लिए आप मुझसे भी जुड़ सकती है। संजीवन गर्भ संस्कार में यह आप सीख सकती है। नीचे मैंने कॉलिंग नंबर तथा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे कॉल तथा व्हाट्सएप भी कर सकती है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।